ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। दर्शकों, राजधानी दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद नए नियम लगातार आते जा रहे हैं। नई नई तरह की नीतियां बन रही है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि राजधानी दिल्ली में किस प्रकार जो पिंक टिकट जो दिल्ली के बसों में मिलते हैं उनको बंद कर दिल्ली सरकार नई तरह के पिंक कार्ड जारी करेगी। अब फिर से इसकी एक समय सीमा आ गई है। वो समय सीमा 14 जनवरी बताई गई है, जिस दिन पिंक जो टिकट्स हैं उनकी विदाई हो जाएगी और उसके बजाय हम कहें तो पिंक कार्ड मार्केट में आ जाएंगे, लोगों को मिलने लग जाएंगे। इसमें जो है दिल्ली के जो परिवहन मंत्री हैं पंकज सिंह, उन्होंने नई तरह की चीजें बताई हैं जो हम जानकारी आपको देने आए हैं। और ये खबर जो है दिल्ली के हर एक महिला को, जो भी लोग बसों का इस्तेमाल करते हैं, उनको भी देखनी चाहिए। क्योंकि दिल्ली के अंदर अब टिकट सिस्टम को खत्म करके पूरी तरीके से कार्ड जो है किया जा रहा है, उसमें सभी तरह के कार्ड इंक्लूड किए जा रहे हैं। फिर चाहे वो सामान्य यात्री भी हैं, उनके लिए भी कार्ड बनाने की जो प्रक्रिया है वो पूरी कर दी जाएगी। हालांकि ये इतनी जल्दी ही कट वाले सिस्टम है, वो बंद तो नहीं किया जाएगा, लेकिन इसके तौर पर विकल्प जरूर दिल्ली वालों को दिया जाएगा, जिसके माध्यम से सामान्य जो बस यात्री हैं वो भी कार्ड बना सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर 3 तरह के कार्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें सर्वाधिक चर्चा जो है वो दिल्ली के पिंक कार्ड की है। तो खबर की शुरुआत करते हैं और आपको पूरी डिटेल बताते हैं आखिरकार किस किस तरह के जो कार्ड्स हैं वो अब सरकार लेकर आने वाली है और कैसे आप उन कार्डों को बनवा सकते हैं और क्या क्या उसके बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए, एक आंकड़े के मुताबिक राजधानी दिल्ली में लगभग हर महीने 2 करोड़ महिलाएं डीटीसी की बसों का इस्तेमाल करती हैं इधर से उधर जाने के लिए, अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए या अपने ऑफिस पहुंचने के लिए। तो इन 2 करोड़ महिलाओं को सरकार, जो पहले की सरकार थी अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी तरफ से एक पिंक टिकट जो है वो आपने खूब सुना होगा, पिंक टिकट जारी किया जाता था, जिसमें कोई भी महिला, फिर चाहे वो पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ गंवार हो, आर्थिक रूप से कमजोर हो या बहुत पैसे वाली हो, बच्ची हो या उनकी उम्र थोड़ी ज्यादा हो, वो सभी जो है उस कार्ड का इस्तेमाल करके दिल्ली में कहीं भी बस का सफर करके जा सकती थी आसानी से, उनको कोई रोक टोक नहीं थी। अब मैं आपको बताऊं, जब ये कार्ड जारी होने वाला है पिंक कार्ड, तो इसके बाद ये जो है पाबंदियां लगनी स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले पाबंदी तो इसमें यह है कि जो भी महिलाएं दिल्ली के बाहर की हैं, यानी कि जिनका निवास दिल्ली के अंदर नहीं है, राजधानी दिल्ली में रहती नहीं है, वो इस पूरी योजना का फायदा नहीं उठा सकती। इससे पहले की सरकार में ये पाबंदी नहीं थी कि आप दिल्ली की हैं या कहीं और की महिला हैं, अगर वो बिहार से दिल्ली आ रही हैं और बस का इस्तेमाल करके अपने घर पर जा रही हैं तो उनको भी पिंक टिकट दिया जाता था। अगर वो हरियाणा से दिल्ली आ रही हैं, अपने भाई के भैया दूज मनाने के लिए जा रही हैं, तब भी उनको पिंक टिकट दिया जाता था। परंतु अब जो नियम बनाए जाएंगे उसके मुताबिक जो महिलाएं दिल्ली की होंगी, सिर्फ वही जो है मुफ्त यात्रा का बस के अंदर फायदा उठा सकती हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ जब उनके पास पिंक कार्ड बना होगा। उसके अलावा जो टिकट्स उनको खत्म कर दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का दावा यह है कि इस पिंक टिकट जारी करने में कई तरह की अनियमितताएं बरती जाती हैं, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ता हुआ नजर आता है, जैसे कि डीटीसी के कई रिपोर्ट्स में खुलासा भी हुआ था। जो ये 3 तरह के स्मार्ट कार्ड बनेंगे, जो दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री हैं डॉक्टर पंकज सिंह, उन्होंने मीडिया को जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया 3 तरह के कार्ड जारी किए जाएंगे। उसमें जो पहला है वो पिंक कार्ड है, सिर्फ महिलाओं के लिए ये कार्ड बनेगा। आप स्क्रीन पर पिंक कार्ड की फोटो देख रहे होंगे, इस तरह का कार्ड की रूपरेखा तैयार की जा रही है, इस तरह का कार्ड बनाया जाएगा। और इस पिंक कार्ड के माध्यम से जो महिलाएं, जिन बच्चियों की, जिन लड़कियों की और जिन महिलाओं की उम्र जो है 12 वर्ष से अधिक है, 12 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं का हम कहें तो इसमें उनको आधार कार्ड दिखाकर उनको जो है इस तरह का कार्ड बना दिया जाएगा, पिंक कार्ड। और उसके बाद वो दिल्ली के किसी भी कोने में जा सकती हैं इस कार्ड को दिखाकर। उसके लिए उनको ईटीएम, जो इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग मशीन होती है, उस पर इनको स्वाइप करना पड़ेगा, और वो कार्ड स्वाइप करने के बाद वो किसी भी जगह स्वाइप आउट जो है कर सकती है मशीन में। इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि जो 12 वर्ष से लेकर 18 उम्र तक की बच्चियां हैं, हो सकता है कि उनसे उनके स्कूल का जो आई कार्ड है या सर्टिफिकेट है वो मांगी जाए, चूंकि उम्र जो है उसमें सत्यापित करने के लिए। इसके अलावा इसमें यह भी बोला गया है कि जो महिलाएं आधार कार्ड, जिनके पास कई बार होती है कि आधार कार्ड कई चीजों पर नहीं होता है, कई जो काउंटर्स हैं उन काउंटर्स पर यह हो सकता है कि वहां पर आपके आधार कार्ड के साथ ही आपका वोटर आईडी कार्ड भी मांगा जाए, हो सकता है आपके बैंक डिटेल भी मांगी जाए। ऐसी जो है योजनाएं चल रही हैं। अब इसके लिए सरकार ने 2 बैंक जो है फाइनल कर लिए हैं, ऐसा पंकज सिंह ने बताया है। पहला जो है इसमें एयरटेल पेमेंट बैंक
और एक मफिन पेमेंट बैंक जो है बताया गया है। इन दो बैंक को सरकार ने हम कहें निजी तौर पर ठेका दे दिया है। ये दो बैंक काउंटर लगाकर दिल्ली की सभी महिलाओं का कार्ड बनाएंगे बड़े स्तर पर। तो इतना बड़ा जो ये पूरा अभियान है, ये इन दो बैंकों के माध्यम से अभी एयरटेल और मफिन पेमेंट बैंक, इन दो बैंकों को फाइनल कर दिया गया है। ये दो बैंक जो है ये तीनों तरह के कार्ड जारी करेंगे। पहला कार्ड मैंने आपको बता दिया, पिंक कार्ड। दूसरा कार्ड जो है ये श्रेणियों के हिसाब से कार्ड जारी किए जाएंगे, यानी कि अगर आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए एक अलग स्मार्ट कार्ड होगा, अगर आप बुजुर्ग हैं उसके लिए अलग कार्ड बनेगा, खिलाड़ी हैं उसके लिए अलग कार्ड बनेगा, जो युद्ध विधवाएं होती हैं, जो हमारे सैनिक देश के नाम पर शहीद हो जाते हैं, दिल्ली पुलिस में कुछ जवान वो शहीद हो जाते हैं, उनकी जो घर की महिलाएं हैं उनको युद्ध जो विधवाएं हैं उस तौर पर कार्ड जारी किया जाएगा। इसके अलावा जो राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं उनको कार्ड जारी किया जाएगा। वहीं इसके सहित लगभग 12 कैटेगरी रखी गई हैं। उन 12 कैटेगरी के हिसाब से ये कार्ड जो विशेष श्रेणियां वाली हैं ये जारी किए जाएंगे। और इस कार्ड में हो सकता है कि बहुत से कार्ड फ्री कर दिए जाएं, बहुत से कार्डों में जो किराए में होती है उसमें बहुत ज़्यादा छूट रियायत दिया जाए। यानी कि अगर कोई दिव्यांग है तो उसका जो कार्ड पहले मंथली पास का रेट होता था, क्या पता उसको घटा दिया जाए या हो सकता है बढ़ा भी दिया जाए। अन्य जो बुजुर्ग लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनको भी इसमें सुविधा दिया जाएगा। तो इस तरह की कार्ड की श्रेणी भी इसमें रखी गई है। अब जो तीसरा कार्ड है ये सामान्य कार्ड है, और हो सकता है कि इस कार्ड के लिए ये जो दोनों पेमेंट बैंक हैं इनको इन्हीं कार्ड के लिए रखा गया है। ऊपर दो कार्ड हैं, ये इनको हम कहें तो एक तरीके से एडवांटेज में इनको बनानी पड़ रही है। जो सामान्य कार्ड धारक हैं उसमें कोई भी यात्री इस कार्ड को बना सकता है। किसी के लिए कोई निर्धारित नहीं है कि महिला पुरुष बना सकती है, कोई भी यात्री इसमें बनवा सकता है। इसमें जो सबसे पहला है, इसमें आपको फुल केवाईसी करानी पड़ेगी अपनी। इसके लिए आपको आपका जो है आपकी फोटो लगेगी कार्ड पे और आपका नाम उस कार्ड पे दर्ज होगा, ऐसा इसमें जानकारी दी गई है। और इसमें यह भी बोला गया है कि इसके लिए न्यूनतम 120 रुपये आपको देने होंगे, उसके बाद आप रिचार्ज करके इस कार्ड को यूज करते हैं। यानी कि जैसे दिल्ली मेट्रो में लगभग 60 रुपये अब जो है जमा करने पड़ जाते हैं, उसके बाद 60 रुपये के बाद आप जो है कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें रिचार्ज करवाने का। तो ठीक उसी तरह की सुविधा दिल्ली के बसों में भी लागू की जाएगी, लेकिन जो इसका मिनिमम अमाउंट रखा गया वो बताया गया है कि लगभग 120 रुपये रखा गया है। 120 रुपये देने के बाद आप इस जो सामान्य कार्ड है उसको बनवा सकते हैं। इस कार्ड का जो बेनिफिट है वो ये है कि जो लोग मेट्रो में कार्ड इस्तेमाल करते हैं, जो लोग डीटीसी की बसों में इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा जब इससे पहले योजना बनी थी तो जो नमो भारत ट्रेन है, अगर उसमें भी अगर आप सफ़र करते हैं, दिल्ली से मेरठ जो चलती है, अगर वहाँ पे भी आप सफ़र करते हैं तो उसमें भी इस कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी जो अपडेट आया है इसमें यह बताया गया कि आप इस कार्ड का यूज़ जो है वो मेट्रो में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो मेट्रो के अंदर जो कार्ड्स बनते हैं उनमें भी ये दो बैंक, जो बैंक है एयरटेल पेमेंट बैंक, इस बैंक के द्वारा कार्ड वहाँ पर भी बनाए जाते हैं। उसकी कई शिकायतें, कई अनियमितताएं कई बार आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने एयरटेल बैंक को जो है हम कहें तो ये पूरा एक तरीके से ठेका दिया है, जिसमें एयरटेल पेमेंट बैंक ये तीनों के तीनों कार्ड दिल्ली के लोगों के लिए बनाएगा। अब इसके लिए कैंप कहाँ कहाँ लगेंगे ये आपको बता देते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो जानकारी निकल कर आई है उसमें ये बताया गया है कि दिल्ली के जितने भी डीएम ऑफिस हैं वहाँ पर इन बैंकों को निर्देश दिया गया है कि आप अपने स्टॉल लगाइए, लोगों जो आते हैं वहाँ पर उनको बुलाकर इस कार्ड के बारे में बताइए और उनका कार्ड बनवाइए। इसके अलावा एसडीएम ऑफिस में, वहीं जो बस स्टॉप हैं वहाँ पर, जो बड़ी संख्या में बस टर्मिनल हैं वहाँ पर, और जो सीएससी सेंटर हैं यानी कि जन सुविधा केंद्र, वहाँ पर भी महिलाओं को और सामान्य लोगों इस तरह के कार्ड बनवा सकते हैं। अब इसमें जो पूरी बात है वो पूरे जनवरी 2026 से इन चीज़ों को प्रारंभ कर दिया गया है और लगभग 14 जनवरी जो है डेडलाइन रखी गई है, यानी हम कहें तो 15 जनवरी तक मकर संक्रांति के दिन के आसपास इस कार्ड को लॉन्च कर दिया जाएगा, जिसके माध्यम से एक बड़ा संदेश देने का बात जो है की जाएगी कि हमने जैसा बोला था पिंक कार्ड बनाने के लिए वैसा हमने किया। आपको बता दें जो पिंक कार्ड की योजना है ये भाजपा सरकार के जो घोषणा पत्र था उसमें भी ये शामिल था, तो उसके हिसाब से भी लगातार इसकी जो डेडलाइन है वो बढ़ती जा रही है और 14 जनवरी रखी गई है कि 14 जनवरी तक इसको लागू कर दिया जाएगा। अब दर्शकों इसमें जो डॉक्यूमेंट्स की बात है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया, एक बार फिर से बता चलता हूं कि आपको आधार कार्ड तो मैंडेटरी है सभी कार्डों के लिए। उसके अलावा जो तीसरा कार्ड है सामान्य कार्ड, उसमें आपको बैंक डिटेल्स भी देनी पड़ सकती है, क्योंकि अगर आप मेट्रो में इस्तेमाल करते हैं तो सीधे आपके बैंक से भी लिंक किया जाएगा उसको। इसके अलावा
अगर आप किसी भी प्रकार के जो बाकी जो कार्ड बनवाते हैं और उसके लिए गूगल पर जब आप सर्च करेंगे पिंक कार्ड, तो कई वेबसाइट भी अब जो है बन चुकी हैं। तो अगर कोई भी वेबसाइट आपसे आपके डॉक्यूमेंट मांगता है, आधार कार्ड, पैन कार्ड या किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट आपको अपने वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए बोलता है और ये दावा करता है कि वो पिंक कार्ड जारी कर रहे हैं, तो आप सावधान रहिएगा, क्योंकि बहुत से तरीकों से आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। इस कार्ड को अगर आप ऑनलाइन बनवाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ डीटीसी की वेबसाइट पर, और इसके अलावा कोई इसकी वेबसाइट अभी तक नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। सिर्फ आप डीटीसी की वेबसाइट पर जाकर या दिल्ली सरकार की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक जो है वेबसाइट बनी हुई है पिंक कार्ड करके ही उसका वेबसाइट का नाम रख दिया है, तो उस पर भी आप ना जाएं और किसी भी तरह के अन्य लिंक पर क्लिक ना करें। कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है आपके पास कि आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना पिंक कार्ड बनवाइए, तो उस पर आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें, क्योंकि जो साइबर ठग होते हैं वो किसी प्रकार से आपको निशाना बना सकते हैं। तो आप इन चीज़ों से कतई भी बचिएगा नहीं और कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो भी कार्ड बनेंगे या तो वो आपके जो भी मैंने ऑफिस बताए वहां पर जाकर जो कैंप लगेंगे बैंक की तरफ से वो बनेंगे, या फिर डीटीसी की वेबसाइट पर जाकर या दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर आप इन कार्डों को बनवा सकते हैं और कहीं भी किसी भी तरह से कार्ड नहीं बन सकते। अब दर्शकों, इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा और आपको बताएं अगर आपके पास कोई खबर है जो आप हमें तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए भी नंबर लगातार हमारे कॉन्टैक्ट नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।